पीटीआई के अंदर कोई नए ग्रुप बनाने की बात है या पार्टी बनाने की बात है, वो ऐसी कोई बात है। अपोजिशन के लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि इनके कोई इख्तलाफ हो गया है, सारे लुड़ियां डाल रहे हैं कुछ दिनों से, और इमरान खान की क़यादत में हम सब इकट्ठे हैं। सारे बड़े तगड़े इख्तलाफात पर लुटियां डालने वाले अपोजिशन को मायूसी हुई। जहांगीर तरीन ने एनआरओ मांगा, ना इमरान खान देंगे। फवाद चौधरी की जहांगीर तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वज़ीर तलाक का कहना है कुछ मुतालबात बिल्कुल जायज़, जिन्हें तफसील से सुना, तमाम गिले शिकवे खत्म हो गए। नज़ीर चौहान ने कहा कि अली जफर की रिपोर्ट जो भी होगी मंजूर वज़ीर आज़म पब्लिक करे। फवाद चौधरी ने नून लीग को सेंट्रल पंजाब पीपल्स पार्टी को अंदरूनी सिंध की जमात करार दे दिया। जहांगीर तरीन ग्रुप कहीं नहीं जा रहा, पहले ही कहा था कि असम्बली में खड़े होंगे तो पता चलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की गुफ्तगू। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान का कहना है जहांगीर तरीन पीटीआई के हैं, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, सब मुत्तहिद हैं। रावलपिंडी रिंग रोड करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस होने की फिर तरदीद। ये गुब्बारा जिस तरह नून लीग ने अपने आखिरी एक साल में सिर्फ 5.4% ग्रोथ, आखिरी एक साल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा खसारा उन्होंने रन किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में 40% कमी लेके आए, 11 अरब डॉलर के लोन्स लिए, 10 अरब डॉलर की शॉर्ट टर्म बोरिंग की, सिर्फ उस एक साल में 5% से ज्यादा ग्रोथ लेने के लिए। बजट में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। जीडीपी की शरह 4% के करीब पहुंच गई है। वफाकी वजीर हमाद अजहर का दावा, आज ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर हैं। बड़ी सनतों की में तरक्की की शरह 9% रही। बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। ये सागदार के नंबर्स नहीं बल्कि हकाइक हैं। आने वाले दिनों में सनत और ज़राअत का पहिया मजीद चलेगा। पीटीआई पहले साल की तरह मईशत पर झूठ बोल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है हमारी मईशत बहुत नीचे गिर गई। नून लीग ने शरह तरक्की 5.8% पर छोड़ी। पीटीआई ने पहले साल में भी 1.9% को बढ़ाकर 3.3% दिखाया। बिलावल भुट्टो ने मुआशी तरक्की के हुकूमती दावों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है झूठे दावे करके आवाम के जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में 8% इजाफे के बाद शरह गुर्बत 27% पर पहुंच चुकी। फारूक हबीब ने मुस्लिम लीग नून के दौर की तरक्की को जाली करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत इत्तलाक का कहना है नून लीग दौर में सिर्फ शरीफ खानदान के अकाउंट्स में तरक्की हुई, बरामदात बढ़ने के बजाय कम हुई। चैलेंजेस के बावजूद मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन किया। शहबाज गिल का कहना है पर्ची चेयरमैन का मईशत पर भाषण देना शर्मनाक है। कराची में दिन भर बिजली बंद रहने से शहरी तरफ उठे। कई घंटों के बाद बिजली बहाल कर दी गई। के इलेक्ट्रिक का दावा हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर जाने के बायस शहरियों को बिजली मुअत्तल रही। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एरियाज को सप्लाई बहाल की गई। सिंध में आयद पाबंदियां 2 हफ्ते तक बरकरार रखने का फैसला। दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। शादी हॉल, सी व्यू समेत तमाम सियाती मराकज बंद रहेंगे। सिर्फ 50% मुसाफिरों के साथ ट्रांसपोर्ट की इजाजत। 24 मई से सिंध में तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास। एक के बाद केसेस डबल, शरह 8.8 हो गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सूरत हाल संगीन हो रही है। अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। पाँच 5% से ज्यादा केसेस वाले शहरों में स्कूल ना खोले जाएं। NCOC का सूबाई हुकूमतों को मरासला जारी। कम मुतासर शहरों में 24 मई से तदरीसी अमल बहाल हो जाएगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज और कल लॉकडाउन। तमाम तिजारती मराकज़ और बाजार बंद। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी 2 रोज मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान में कोरोना के बाइस मजीद 88 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान 4007 नए केस रजिस्टर्ड।
मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 6.43 रही। आज से 30 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को वैक्सीन लगाने का अमल जारी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी जारी। नवाज शरीफ, मरीम नवाज, मोहम्मद सफदर की अपीलें 25 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। अल अजीजिया, एवनफील्ड फ्लैगशिप रेफरेंसेस में अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर अपीलें सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गैर जिम्मेदाराना ट्वीट, वोटिंग मशीन फ्रॉड फार्मूला की वीडियो पोस्ट कर दी। 2 घंटे बाद ट्वीट डिलीट कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने वीडियो शेयर करने पर माजरत कर ली। महंगाई भाईजान बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 8 दिन हो गए ना, चीनी बिल्कुल नहीं मिल रही। ठीक, महंगाई तो गरीब आदमी पिछड़ा पे है। गरीब आदमी वो जो दिहाड़ी वाला रोल गया बेचारा। जो चीज़ 10 की थी अब वो 40 की होगी, 50,000 रुपये का तो पता ही नहीं लगता। महंगाई का तूफान थम न सका। आटा, चीनी, मुर्गी का गोश्त गरीब आवाम की पहुंच से दूर। कोयटा में चिकन 540 से 580 रुपए किलो फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान सब्सिडी खत्म। आटा और चीनी की अदम दस्तयाबी, गरीब और मतवस्त तबका परेशान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत का सहूलत बाजार कायम करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी के इंतजामात मुकम्मल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी। पोल्ट्री की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिज्म तैयार करने का हुक्म। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। पाकिस्तान भी पड़ोसियों के साथ अमन से रहना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब, कहा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसाइल हल न किए गए तो देर पर अमन मुमकिन नहीं होगा। फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े का वाहिद हल 2 रियासतों का क़याम है। अमरीकी सदर का कहना है गजा में इमदादी सामान की फराहमी शुरू हो गई, लोग घरों को लौट रहे हैं। इसराइल के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान में एहतजाजी रैलियाँ। CDA में बोगस अलॉटमेंट की तहकीकात का दायरा कार वसी। न्यू न्यूज़ की खबर पर FIA का एक्शन। 8 बोगस प्लॉट की अलॉटमेंट की इंक्वायरी शुरू। CDA से रिकॉर्ड तलब कर दिया। शेखुपुरा मोटरवे पर 11 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। हादसा खेतों में फसलों को आग लगाने के बायस पेश आया। गंदम की बाकियात को आग लगाने पर 8 जमींदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम शाह खान में टिकटॉकर लड़कियों को कमरा अदालत में वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर लड़कियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक तंसीख निकाह केस में आई 2 लड़कियों ने जज साहब की गैर मौजूदगी में वीडियो बनाए। इस्लामाबाद में दिन भर गर्मी के बाद बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों के चेहरे खिल उठे। सरगोदा में भी बारिश, ज़ियारत में ज़्यालाबारी। महकमा मौसमियत की आज बादल मजीद बरसने की पेशगोई।